एक छोटा सा गांव, चारों तरफ कच्ची सड़कें, बरसात में कीचड़, गर्मियों में धूल और उन्हीं टूटी गलियों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी जहाँ रहता था एक लड़का, ऋतिक। उसकी उम्र मुश्किल से 14 साल रही होगी, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी थीं कि जैसे जिंदगी ने बचपन उससे बहुत पहले ही छीन लिया हो। उसके पिता का देहांत कई साल पहले एक बीमारी की वजह से हो चुका था। घर में अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, ऋतिक और उसकी माँ सरोज। गरीबी इतनी थी कि कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन फिर भी माँ बेटे एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते रहते थे। सुबह के 5 बजे थे। पूरा गांव अभी नींद में था, लेकिन ऋतिक की माँ जाग चुकी थी। ऋतिक बेटा, उठ जा। आज चौधरी जी के घर जल्दी जाना है। हाँ माँ, उठ गया। ऋतिक ने अपनी पुरानी फटी हुई शर्ट पहनी, जिसे उसकी माँ कई बार सी चुकी थी। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी। बेटा, पहले चाय पी ले, फिर काम पर चलेंगे। माँ, तुमने पी? हाँ बेटा, मैंने पी ली। लेकिन सच ये था कि घर में सिर्फ 1 कप चाय के लिए दूध बचा था और एक माँ हमेशा की तरह झूठ बोल रही थी। कुछ देर बाद दोनों गांव के सबसे अमीर आदमी चौधरी जी के घर पहुंचे। बड़ा सा मकान, चमचमाती फर्श और उस घर में काम करने वाले कई नौकर। सरोज, आज फिर देर हो गई। मालकिन, रास्ते में थोड़ा समय लग गया। बहाने मत बना, जल्दी काम शुरू कर। सरोज झाड़ू लगाने लगी और ऋतिक पानी भरने लगा। माँ, ये बाल्टी मैं उठा देता हूँ। नहीं बेटा, तू थक जाएगा। मैं मजबूत हूँ माँ। इतनी कम उम्र में भी ऋतिक अपनी माँ का सहारा बन चुका था। काम खत्म करके जब ऋतिक घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ बच्चों को स्कूल जाते देखा। चल जल्दी, आज मास्टर जी टेस्ट लेने वाले हैं। ऋतिक उन्हें दूर तक देखता रहा। उसकी आंखों में एक सपना था, पढ़ने का सपना, बड़ा आदमी बनने का सपना। क्या सोच रहा है बेटा? माँ, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ। सरोज कुछ पल चुप रही, क्योंकि उसके पास उस सवाल का जवाब नहीं था। एक दिन तू जरूर पढ़ेगा बेटा। तेरी माँ तुझे बड़ा आदमी बनाएगी। सच माँ? हाँ बेटा, जरूर। शाम होते ही ऋतिक गांव की हलवाई की दुकान पर पहुंच जाता था। वहां वो बर्तन धोता, मिठाई बनवाने में मदद करता और बदले में कुछ पैसे मिल जाते। अरे ऋतिक, जल्दी कर, जलेबी निकाल। जी काका। तू बड़ा मेहनती है रे। माँ के लिए करना पड़ता है काका। हलवाई उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। ऊपर वाला तेरा भला करे बेटा। दिन बीतते गए, लेकिन धीरे धीरे सरोज की तबीयत खराब होने लगी। उसे लगातार खांसी रहती थी, कमजोरी बढ़ती जा रही थी। माँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। पैसे कहाँ हैं बेटा? थोड़ी कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। लेकिन वो कमजोरी नहीं, एक गंभीर बीमारी थी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसी रात सरोज की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। ऋतिक। माँ, क्या हुआ? बेटा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ऋतिक बारिश में नंगे पैर दौड़ पड़ा, लेकिन गांव का डॉक्टर घर पर नहीं था। कोई मेरी माँ को बचा लो। जब ऋतिक घर वापस पहुंचा, तो उसकी माँ की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। ऋतिक बेटा। माँ, तुम ठीक हो जाओगी। अगर मैं ना रहूं तो कभी हार मत मानना। ऐसा मत बोलो माँ। तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा बेटा। और इतना कहकर सरोज हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। माँ। उस रात एक गरीब लड़के की दुनिया उजड़ चुकी थी। अब वो पूरी तरह अकेला था।
अब वो पूरी तरह अकेला था। माँ के जाने के बाद ऋतिक बिल्कुल टूट चुका था। अब ना उसके पास घर का सहारा था, ना प्यार करने वाला कोई अपना। माँ की मौत के कुछ दिन बाद गांव में ऋतिक का चाचा महेश आया। अरे बेटा, कितना दुख हो गया। लेकिन उसके चेहरे पर दुख कम और लालच ज्यादा दिखाई दे रहा था। लेकिन तू अकेला कैसे रहेगा? चल मेरे साथ शहर चल। लेकिन माँ का घर। सब संभाल लेंगे बेटा। ऋतिक मासूम था। उसे क्या पता था कि उसका चाचा उसकी जमीन और घर हड़पना चाहता। महेश ने कुछ ही दिनों में सारे कागज अपने नाम करवा लिए। चाचा, ये कागज किस लिए हैं? बस औपचारिकता है बेटा, साइन कर दे। अनपढ़ ऋतिक ने बिना समझे अंगूठा लगा दिया और उसी पल उसकी आखिरी संपत्ति भी उससे छिन गई। कुछ दिनों बाद महेश ऋतिक को शहर ले आया। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़, शोर, सब कुछ ऋतिक के लिए नया था। चाचा, हम कहाँ जा रहे हैं? काम पर। महेश उसे एक बड़े घर में ले गया। वहाँ रहता था एक गुस्सैल आदमी, जगदीश। यही लड़का है। हाँ, काम कर लेगा। ठीक है। चाचा, मैं यहाँ क्या करूँगा? यही रहेगा, काम करेगा। और आप? मुझे काम है। और इतना कहकर महेश चला गया, हमेशा के लिए। पैसों के लालच में उसने एक अनाथ बच्चे को बेसहारा छोड़ दिया और वहां से चला गया। पार्ट 2 जल्द आएगा, मिस मत करना। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।